एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कायदे रिन को बता रही होती है कि यूया ने अपने हाथों से इतनी सारी मछलियां पकड़ी हैं। तो तभी यूया कहने लगता है अकीरा को क्या हुआ। तो रिन यूया से कहने लगती है तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो। तो अकीरा कहने लगता है पहले अच्छा लगा मशरूम और जंगली सब्जियां एक साथ इकट्ठा करना, लेकिन इससे पहले कि मैं ये जान पाता मुझे पौधों को इकट्ठा करने के लिए चट्टानों पर भेजा जा रहा था और मशरूम में जहर की जांच कराई जा रही थी और भालुओं को लुभाने के लिए एक फंदे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये सब सुनकर यूया कहने लगता है क्या तुमने पॉइजन टेस्ट किया, जबकि टीचर्स ने हमसे लाखों बार कहा था कि इन्हें मत खाना। तो अकीरा उससे कहने लगता है यदि ये तुम्हारी स्माइल के लिए है तो ऐसी बातें तो अच्छे हैं। तो ये सुनकर यूया उससे कहने लगता है नहीं नहीं, और वो अकीरा की बॉडी को अपनी अप्रेशियल स्किल से चेक करता है। तो वो देखता है कि अकीरा की बॉडी बिल्कुल ठीक है और यूया अकीरा से कहने लगता है ज्यादा लापरवाह चीजें मत करो। तो ये सुनकर अकीरा रोने लगता है और यूया का नाम लेने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक टेबल पर बहुत सारी सब्जियां और मशरूम्स रखे होते हैं और यूया उन सभी को अपनी अप्रेशियल स्किल से चेक कर रहा होता है और यूया को जिन चीजों में जहर दिखता है तो वो उन चीजों को वहाँ से हटा देता है। और फिर यूया अपने सारे दोस्तों से कहने लगता है इन्हें कौन पकाने वाला है। तो ये सुनकर उसके सारे दोस्त यूया की तरफ ही देखने लगते हैं। तो यूया कहने लगता है हम टीचर्स को क्यों नहीं दिखाते कि हमारे पास क्या है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया साबादा सेंसे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे काओरी मिल जाती है और काओरी कहने लगती है तुम्हारी टीम कैसी चल रही है। तो यूया कहने लगता है बहुत अच्छी मुझे लगता है। और यूया कहने लगता है यदि हमें जिंदा रहने पर ध्यान नहीं देना होता तो शायद हम इसका और ज्यादा मजा लेते। तो काओरी कहने लगती ये सच है लेकिन ये अभी भी मजेदार है ना। तो यूया भी हाँ कहता है और तभी काओरी की टीम की एक लड़की उसे बुलाने लगती है। तो उसे देखकर काओरी यूया से कहने लगती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और ये कह के काओरी वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते रिन और कायदे से भी बाय करती जाती है। और फिर अकीरा यूया के पास आके कहने लगता है ये वैसा ही है जैसे मैंने सिंगू और रियू से सुना था और वो अभी क्या था काओरी के साथ इतनी क्लोजनेस और मुझे जलन हो रही है और मैं भी प्रिंसेस काओरी के और करीब आना चाहता हूँ। और ये बात अकीरा बहुत जोर से बोलता है तो वहाँ खड़ी बहुत सी स्टूडेंट्स अकीरा की तरफ देखने लगते हैं। तो तभी रिन कहने लगती है काओरी चेयरमैन की डॉटर है और इसके अलावा वह जिस तरह से खुद को संभालती है और उसकी दयालु पर्सनालिटी है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग उसे प्रिंसेस कहते हैं। और तभी यूया कहने लगता है वो सच में अमेजिंग है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं साबादा सेंसे इन सभी सब्जियों को देख रही होती हैं और वो कहने लगती है परफेक्ट, ये पहली बार एक टीम है जो इतना वापस लाई है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सब खाने के योग्य है और ऐसा करने वाले तुम अकेले हो। और साबादा सेंसे कहने लगती है अब मैं अपना बोनस बढ़ाने के करीब हूँ। और साबादा सेंसे कहने लगती है जरा सोचो तुम में से कौन खाना बना सकता है। तो ये सुनकर यूया के सारे दोस्त यूया की तरफ ये सारा कर देते हैं। तो साबादा सेंसे यूया को पकड़ के कहने लगती है मेरे लिए तुम अपना बेस्ट दो और अब सब तुम पर है और खासकर तुम्हारे टीचर्स का बोनस। तो यूया उनसे कहने लगता है क्या आप अपने सीक्रेट मोटिव्स को छुपाने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर सकती थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया खाना बनाना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद यूया का सारा खाना बन के तैयार हो जाता है। और फिर उसके सारे दोस्त खाने की एक एक बाइट खाते हैं और तभी वहाँ पर साबादा सेंसे भी आ जाते हैं और साबादा सेंसे भी खाने की एक बाइट खाती हैं। और यूया के सारे दोस्त और साबादा सेंसे कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलती हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी कहने लगते हैं ये सुपर डिलीशियस है और उन सभी को खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगा होता है और वो सभी यूया की तारीफ करने लगते हैं। तो यूया अपने मन में कहने लगता है ये एक नई तरह की फीलिंग है और अब तक इसे केवल मैं ही खा रहा था, इसीलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे खाने का टेस्ट कैसा है और अब हर कोई कह रहा है कि मेरा खाना डिलीशियस है और ये मुझे खुश करता है। और फिर वो सभी लोग खाना खा लेते हैं और साबादा सेंसे यूया से कहने लगती है मुझसे शादी करने के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और साबादा सेंसे कहने लगते हैं तुम्हारी टीचर एक स्लोब है और मैं खाना नहीं बना सकती या कपड़े नहीं धो सकती और जब से मैं एक स्टूडेंट थी मैंने केवल वही किया जो मुझे पसंद था, साथ ही रिसर्च भी, और इसके लिए धन्यवाद। और मेरी एज में मेरी अपनी एक भी रोमांटिक कहानी नहीं है और यहाँ पर ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप पर और लैंड पर बोनस के साथ भी ये सोचने के लिए कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो इतना टेस्टी खाना बना सके, तो प्लीज मुझसे शादी करो और मेरी देखभाल करो। तो ये सुनकर सभी लोग एक साथ कहने लगते हैं क्या कह रही हैं आप। और तभी रिन कहने लगती है स्टूडेंट के पीछे जाना एक गलत कदम है। और तभी एक टीचर कहने लगते हैं मुझे पता कि तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड ना होने को लेकर एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे कुछ मैच्योरिटी और मॉडरेशन के साथ संभालो। और इसके अलावा क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यूया के लिए एक अच्छी मैच साबित होगी। तो तभी कायदे कहने लगती है ये अच्छा नहीं है, मैं सभी रीजंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन किसी भी रेट पर वो अच्छा नहीं है।
तो ये सुनकर युया अपने मन में कहने लगता है क्या उसका मतलब है कि मैं एक इंसान के रूप में फेलियर हूँ। तो शाहबादा सेंसे युया से कहने लगते हैं ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि इसे अभी होना है। तो तभी एक टीचर कहने लगते हैं एक यूजलेस एडल्ट को एक यंग पर्सन का फ्यूचर नहीं चुराना चाहिए। तो ये सुनकर सभी लोग हाँ कहने लगते हैं। तो ये सुनकर शाहबादा सेंसे कहने लगते हैं इतनी आलोचना मुझे भी रुला सकती है। तो युया कहने लगता है ये सब मेरे लिए थोड़ा बहुत अचानक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक अच्छी टीचर हैं शाहबादा सेंसे। तो ये सुनकर शाहबादा सेंसे युया को गले लगा लेती हैं और कहने लगते हैं तुम सच में एक ग्रेट गाय हो और तुम मुझे बहुत खुश कर रहे हो। और कायदे युया को पकड़ के खींचने लगती है और कहने लगती है प्लीज युया को जाने दो। और तभी शाहबादा सेंसे कहने लगती है तेंजो मैं बता सकती हूँ कि तुम भी खुश हो। और कायदे रिन से हेल्प मांगने लगती है। तो रिन शाहबादा सेंसे से कहने लगती है युया को देख के लगता है जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। और फिर शाहबादा सेंसे युया को छोड़ देती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके घर पर आ जाता है। तो युया को देखकर नाइट उससे जाके चिपक जाता है और फिर युया अपने आइटम बॉक्स में से कुछ सब्जियों को निकाल के उन्हें बना देता है और नाइट को खिला देता है। और युया नाइट से कहने लगता है ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को खुश करना अच्छा लगता है, इसीलिए जब कायदे और अन्य लोग मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे तो ये मुझे बहुत खुश करता है। और कुछ देर में नाइट अपना पूरा खाना खा लेता है। तो युया उससे कहने लगता है हमारे नहाने का समय हो गया है इसीलिए मुझे जाना होगा। और ये कह के युया वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स युया की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो ये देख के युया कहने लगता है सारे लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। तो अकीरा कहने लगता है वो सब तुम्हारी बॉडी और एप्स को देख रहे हैं। और अकीरा कहने लगता है तुम पॉसिबली गोइंग होम क्लब में नहीं हो सकते और तुम न सिर्फ हैंडसम हो बल्कि रिप्ड भी हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रिन कायदे की चेस्ट को दबाने लगती है और कहने लगती है इस चेस्ट के साथ ट्रैक और फील्ड में हो ना, क्या तुम लड़कों को मारने की कोशिश कर रही हो। और तभी वहाँ पर कावरी और युगिनी आ जाती है। तो कायदे उनसे कहने लगती है रिन मुझे परेशान कर रही है। तो रिन कहने लगती है नहीं नहीं मैं बात कर रही थी कैसे वो शायद सभी लड़कों को मार सकती है। तो कावरी कहने लगती है कायदे ये सही नहीं है। और रिन कायदे से कहने लगती है तुम शाहबादा सेंसे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती हो। और कायदे कावरी को बताने लगती कि शाहबादा सेंसे उनसे शादी करने के लिए युया पर दबाव बना रही थी। तो ये सुनकर कावरी कहने लगती क्या शाहबादा सेंसे युया से शादी कर रही हैं। तो कायदे कहने लगती यदि शाहबादा सेंसे ये प्लानिंग कर रही हैं तो मैं भी ये कर सकती हूँ। तो रिन कायदे से कहने लगती क्या युया और तुम। तो ये सुनकर कायदे कहने लगती नहीं नहीं मेरा युया से वो मतलब नहीं था। तो युगिनी कहने लगती कायदे का बिग बस्ट होना फेयर नहीं है। और ये सुनकर कावरी अपने मन में कहने लगती मुझे आश्चर्य है कि अगर युया को बस्टी वुमन पसंद है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं बहुत सी चीजें टूटी और बिखरी हुई डली होती हैं। तो अकीरा उन्हें देखकर चौंक जाता है। और तभी रिन कहने लगती हमारी सारी चीजें ठीक हैं तो चलो ब्रेकफास्ट इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। और ये कह के वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भालू के पंजों के निशान होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया और उसके दोस्त मशरूम वगैरह देख रहे होते हैं। और अकीरा एक पेड़ पर भालू के निशानों को देखकर शौक में होता है। तो युया अकीरा के पास जाके कहने लगता है क्या कुछ गड़बड़ है। और तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है। तो उसे देखकर युया और उसके दोस्त भागने लगते हैं। और उस भालू को देखकर टीचर सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं हमारे पीछे हो जाओ। और शाहबादा सेंसे युया और उसके दोस्तों को एक टेबल के पीछे बुलाने लगती हैं। तो वो सभी उस टेबल के पीछे आकर छुप जाते हैं। और शाहबादा सेंसे उन सभी से कहने लगते हैं जल्दी करो और उस तरफ चलो। और ये कह के वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शाहबादा सेंसे जमीन पर गिर जाते हैं और वो भालू उन पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी युया उस भालू के हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेलने लगता है। और युया उस भालू को उठा के पटक देता है। और ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। तो शाहबादा सेंसे युया से कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। तो युया कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और युया शाहबादा सेंसे से कहने लगता है आपको चोट नहीं लगी है ना। तो शाहबादा सेंसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और शाहबादा सेंसे कहने लगते हैं नॉर्मली एक टीचर के रूप में मैं तुम्हें भालू के खिलाफ सामना करने के बारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आज तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो मैं मर जाती। और इस बार तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी और तुमने मुझे बचाया तो इसके लिए थैंक यू। और क्या तुम मुझे रिवॉर्ड के रूप में पाना चाहोगे। तो युया कहने लगता है नहीं लेकिन थैंक यू। तो शाहबादा सेंसे कहने लगते हैं मैं अभी इंतजार करती रहूंगी। और तभी एक टीचर उन दोनों से कहने लगते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो। तो युया हाँ कहता है। और युया कहने लगता है ये भालू बेहोश है। और युया कहने लगता है हम इस भालू का क्या करेंगे। तो वो टीचर युया से कहने लगते हैं मैं पुलिस के आने
तक इंतजार करने की जरूरत है। और तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है और वो कहने लगती है मिस्टर भालू यहाँ पर एक गार्ड भालू के रूप में काम करेगा और हमें यहाँ फैसिलिटी में इसकी देखभाल करेंगे और इसके लिए हमें एकेडमी और लोकल गवर्नमेंट की परमिशन मिली है। तो कायदे कहने लगती है लेकिन क्या होगा अगर ये आज की तरह फिर से हमला करेगा। तो ये सुनकर कावरी कहने लगती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर भालू द्वारा किसी इंसान को नुकसान पहुँचाने की सिचुएशन में हम उसके मीट को एंजॉय कर सकते हैं। और ये सुनकर उस भालू के पसीने छूटने लगते हैं और ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप यहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया और नाइट मिलकर एक ब्लडी ओगरी के ग्रुप को मार देते हैं और उन ब्लडी ओगरीज को मार के नाइट को एक हेलमेट मिलता है जिसे युया पहन लेता है और एक खरगोश उन दोनों को देख रहा होता है और वो कहने लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। और तभी वहाँ पर लेक्सी अपने कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाती है और युया से कहने लगती है ये हेलमेट तुम पर सूट करता है। और लेक्सी कहने लगती है क्या मैं मान सकती हूँ कि अब तुम हमारे साथ वापस पैलेस में चलोगे। तो युया हाँ कहता है और ये सुनकर ओवन और उसके सोल्जर्स युया को सैल्यूट करने लगते हैं और लेक्सी युया को इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहने लगती है। और तभी नाइट लेक्सी के ऊपर कूद जाता है और उसे पीछे कर देता है और तभी एक पेड़ गिरने लगता है। तो उसे देखकर युया अपने आइटम बॉक्स में इस तलवार निकाल लेता है और उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और युया वहाँ लगे वायर्स को देखने लगता है और कहने लगता है नाइट क्या तुमने नोटिस किया था और तुमने लेक्सी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और युया कहने लगता है नाइट क्या तुम जानते हो कि ये सब सेट करने वाला व्यक्ति कहाँ है। तो ये सुन के नाइट अपना सिर हिलाने लगता है और फिर युया इनविजिबल होकर उस असासिन को पकड़ लेता है और उसे लात मार देता है। तो वो असासिन दूर जाके गिरता है और उसके चेहरे पर से मास्क हट जाता है और युया उसका चेहरा देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो लूना होती है। और तभी वहाँ पर लेक्सी आगे कहने लगती है कौन है ये। तो युया कहने लगता है ये वही है जो तुम्हारे पीछे थी। तो लेक्सी कहने लगती है क्या तुम इसे जानते हो। तो युया हाँ कहता है और युया नाइट से कहने लगता है तुम्हें पता था कि इसके पीछे लूना थी है ना, और मेरी फीलिंग्स को बख्शने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। और युया कहने लगता है लेक्सी मुझे माफ करना लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो। और ये कह के युया लूना को उठा लेता है और कहने लगता है प्लीज मुझे मेरे घर पर लूना की चोटों का इलाज करने दो और मैं उसके बुरे इंसान होने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे उससे लास्ट बार बात करने की अनुमति दो। तो लेक्सिया कहती है ठीक है। और तब योवन कुछ सोल्जर्स के साथ उसी तरफ बढ़ने लगता है और लेक्सिया से कहने लगता है प्लीज अपने आप बाहर जाना बंद करो। तो लेक्सिया कहने लगती है मैं फिर से थोड़ी देर के लिए युया के घर जा रही हूँ। और फिर युया और लेक्सिया वहाँ से भागने लगते हैं। तो युया कहने लगता है मैं मैजिक यूज करने जा रहा हूँ और ये कह के युया टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर देता है। तो वो सभी युया के घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ओवन उन्हें रोकता ही रह जाता है। और हम देखते हैं युया, लूना, नाइट, लेक्सिया ये सभी युया के घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और युया लूना को बेड पर लेटा देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।